वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकलीज़ हैं, नया साल स्टार्ट हो चुका है और 3 जनवरी मंडे से नया हफ़्ता शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हम रीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। और हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होगा फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो स्टार्ट करते हैं विद द जेमिनी। आई होप आपने ईयरली रीडिंग्स जो हैं वो ईयरली जो एक ओवरव्यू रीडिंग है वो देखी होगी और उसके बारे में अपनी ओपिनियन का इजहार भी कीजिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रीडिंग्स जो है वो आपसे कितनी रेजोनेट कर रही हैं, तो आपको यकीनन लास्ट ईयर वाली रीडिंग देखनी चाहिए, तो सो दैट आप ये समझ सकें कि आपके लिए मेरे चैनल के ऊपर कितनी ज़्यादा मालूमात हैं या आपको किसी और रीडर की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। ओके जी, फॉर द जेमिनी आई हैव ओवर हियर लवर्स, हाई प्रीस्टेस, 9 of wands, then I have page of swords, 7 of wands, 8 of swords और 7 of swords। अच्छा जी, अगर तो आप पहले से ये रीडिंग्स देखते आ रहे हैं तो यकीनन आपको मालूम है, लेकिन वो लोग जो कि नए आए हैं, नए ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताती चलूँ कि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह से ये कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए हैं। ओके, अभी इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में थोड़ी अप एंड डाउन उसके अंदर रहेगा, लेकिन अगर हम एक मजमूई तौर पे सूरत हाल का जायज़ा लें, कलेक्टिवली ये बात देखें, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि चाहे जो भी सेटबैक आ रहे हैं या डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, उसके बावजूद जेमिनीज़ जो हैं वो ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ मूव कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम अपने प्रॉब्लम्स के हाथों इतने इरिटेटेड होते हैं या इतने पक चुके होते हैं कि हमें एहसास नहीं होता। हालांकि मूवमेंट जो है टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी, टूवर्ड्स द सक्सेस, टूवर्ड्स द प्रोग्रेशन वो हो रही होती है, लेकिन वो इतनी ग्रेजुअल और इतनी स्लो होती है और हमारे जो नर्व्स होते हैं वो इतने नंब हो चुके होते हैं कि हमें समझ नहीं आती है। सो प्रोग्रेशन हो रही है बहरहाल यहाँ कार्ड्स के अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है जो कि मंडे वाले दिन के लिए है। आइदर यू आर डीलिंग विद अनदर जेमिनी या ये है कि आपके सामने कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग है, चॉइसेस हैं, आपको चूज़ करना है कि विच वे यू हैव टू गो। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो आपकी ज़िंदगी में हो जिसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं या वो शख्स बहुत ज़्यादा आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाई प्रीस्टेस जो है वेरी नेक्स्ट डे ट्यूसडे के लिए ये बता रही है कि चीज़ें जो हैं वो खामोश हैं, कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान में नहीं है, चाहे ख्वाहिश कितनी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कम्युनिकेशन की जो कमी है, बातचीत जो नहीं हो रही है वो मौजूद है। और आप दोनों में से कोई एक जो है वो बहरहाल जानबूझ के रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, जानबूझ के बात नहीं कर रहा। ये भी हो सकता है कि कोई कैंसर और पाइसिस जो है वो यहाँ पे मौजूद हो सकता है कि कोई जेमिनी जो है वो किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हैं। 9 of wands का कार्ड है वेडनेसडे वाले दिन के लिए। बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इस किस्म की चीज़ हो सकती है जिससे आपको बाकायदा फ़ाइट बैक करना पड़े। टेम्पटेशंस भी हो सकती हैं, टेंशन्स भी हो सकती हैं जहाँ पे आपको स्टैंड लेना पड़े। चीज़ें यहाँ पे आपको लगेंगी कि कुछ डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि ये वो लास्ट स्टेज है फ़ाइट की जिसके ऊपर आप खड़े हैं। और जब आप इतने एक तवील अरसे से लड़ते हुए आ रहे हैं तो यकीनन ये टाइम पीरियड भी आप गुजार लेंगे। सो बेटर स्टे ऑन योर 2 feet। पेज ऑफ सोर्स मौजूद है। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई बात हो सकती है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपको पता चल रही है, रिसर्च से सामने आ सकती है या कोई और शख्स भी आपको भेज सकता है। और ये वो बात होगी जिसके साथ फिर ये कह लें कि आपके अंदर कुछ सर्टन सिचुएशन के अंदर आपकी चेंजेस भी आ सकती हैं। 7 of wands जो है लोगों की ओपिनियन के अगेंस्ट जाना और जो आपका स्टैंस है उसको वैलिडेट करना बार बार और उसको सही प्रूफ करने की कोशिश करना। अच्छा, यहाँ पे ये बात ज़रूर है कि जब भी 7 of wands आता है तो जो भी बात जिसके लिए आपने स्टैंड लिया हुआ है आप यकीनन सही जगह पे खड़े हैं। सो प्लीज़ स्टिक विद दैट।
8 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। 2 सोर्ड्स कार्ड के ऊपर जो है वो वीक एंड हो रहा है। अच्छा, होता क्या है कि जब हम किसी पॉइंट के ऊपर स्टैंड ऑफ हो जाता है और हम अपनी जगह पे खड़े हैं, बेशक हम ठीक भी हैं, लेकिन सारी बात है दूसरे लोग जो होते हैं वो एक ख़ास तरह से रिएक्ट करते हैं, बात नहीं कर रहे, बातचीत बंद हो गई है, जैसे कि हफ्ते के आगाज़ में भी लग रहा है, या मैसेज करना ही सिरे से बंद कर दिया है। हो सकता है इस किस्म की कोई बात हो, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन आपने बहरहाल अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटना और आपने वो सूरत हाल जिसके अंदर आप मौजूद हैं उस पर डटे रहना है। ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है, चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली या आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जाएंगी, जैसे कि मैंने रीडिंग के आगाज़ में कहा। सो ये थी जो कि जेमिनी लोगों के लिए रीडिंग थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आप लिब्रा हैं तो आपके लिए ये हफ़्ता जो कि मंडे 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपके लिए क्या मालूमात हैं। अगर आप पहले से ये रीडिंग्स देखते आ रहे हैं तो यकीनन आपको मालूम होगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हफ़्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है और मंडे से लेके नेक्स्ट संडे तक। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मंडे 3 से। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस और किंग ऑफ कप्स। अच्छा, बावजूद बहुत ज़्यादा सूरत हाल में जहाँ पे एक पॉजिटिव स्पार्क तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी ख़राबियाँ या प्रॉब्लम्स या डिसअपॉइंटमेंट्स या डिस्टर्बेंस ऐसी मौजूद है जो कि वक्तन फ़वक्तन आपके लिए पेनफुल है। और ये सिचुएशन जो है इस हफ़्ते भी बाकी है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप बाकी मामलात आपके अच्छे चल रहे हों, लेकिन ज़िंदगी का कोई एक एस्पेक्ट जो है वहाँ पे आपकी डिस्टर्बेंस मौजूद हो। एक तो ये समझ आती है कि कोई ना कोई वाटर साइन है जिसके साथ कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक है। वो वाटर साइन जो है वो अपनी जगह पे ब्लॉक है, आप अपनी जगह पे ब्लॉक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, हफ्ते के आगाज़ से ही 5 ऑफ वॉन्ड्स है। मल्टीपल थॉट्स हो सकती हैं जो कि एक दूसरे से टकरा रही हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कंपटीशन का एहसास हो सकता है आपको कि लोग आपको किसी, ये वर्किंग स्पेस की बात हो सकती है कि लोग लेग पुलिंग कर रहे हैं और आप जिस जगह पे हैं यकीनन वो उस जगह पे आप काफ़ी एफ़र्ट करके पहुँचे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो आपको बीट करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ़ नेगेटिव हथकंडे इस्तेमाल करते हुए। सो मंडे वाले दिन ख़ास तौर पे आपको इस चीज़ का एहसास हो सकता है। ट्यूसडे का दिन बेहतरीन है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कुछ नया जो है वो यकीनन आपको ऑफ़र किया जा रहा है। सो ट्यूसडे वाले दिन कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, यू शुड कंसिडर दैट। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है, आपके अपने डिसीजंस हैं और ये डिसीजंस ऐसे हैं जहाँ पे आपने इंट्यूशन को कॉल किया है और उसकी मदद से आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं रादर दैन ग्राउंड रियलिटीज़। और ये अप्रोच जो है ये बहुत बेहतरीन है। ये यकीनन आपके लिए आने वाले दिनों में नए रास्ते, ये डिसीजन जो होगा ये नए रास्ते खोलेगा। आपका होराइज़न जो है वो ब्रॉडन अप होगा। हो सकता है कि आपका काम, आपकी सर्विसेज, आपका बिज़नेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे किसी के साथ चल रहा हो और उसके अंदर बेहतरी आए, या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो जाएं। सो ये चीज़ जो है, ये डिसीजन जो है ये आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। थर्सडे वाले दिन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये दिन जो है काम के हवाले से हैक्टिक हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से हैक्टिक हो सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो घर की शिफ्टिंग के अंदर बिज़ी हों या एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए उनका टाइम पीरियड हो और सामान पैक करना, चीज़ें समेटना, नई जगह पे जाके रहने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि आपके जहन पे हों। उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है। ये मैजिशियन जो है एक, जैसे एक तो नाम से ज़ाहिर है, दूसरा ये पर्सनालिटी जो है ये यकीनन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है और ये क्रिएटर हैं बेसिकली।
ये वो लोग होते हैं जो कि यूनिवर्स के साथ मिलके को क्रिएट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे मैजिशियन का होना आपकी अपनी पर्सनालिटी को शो कर रहा है कि आप सर्टन पॉइंट्स के ऊपर जाके और मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, कि आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ऐसा पर्सन जो है वो मेरी ज़िंदगी में आए। लेकिन साथ ही साथ हाई प्रीस्टेस है और किंग ऑफ कप्स है। ये दोनों कार्ड्स दोनों वाटर साइन है और दोनों पैरेलल हैं, जिससे ये साबित होता है कि लिब्रा जो हैं वो एक तो किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं और दूसरा हाईली इंट्यूटिव भी हो सकते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। स्पेशली ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लिब्रास जो हैं उनके बर्थ चार्ट के अंदर पाइसेस या कैंसर जो है वो बहुत स्ट्रांगली मौजूद हो, और ये भी हो सकता है कि आप किसी पाइसेस या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। लेकिन बहरहाल इनके साथ जो आपके मामलात हैं वो कोई बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे, और बहरहाल एक नॉट सो हैप्पी सिचुएशन इन अ सेंस है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के जो हैं वो पूरी नहीं हो रही इनके साथ। सो ये इस वीक का अहवाल है। ट्यूसडे का दिन मत भूलिएगा, इस दिन मिलने वाली जो अपॉर्चुनिटी है आपको उसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और लास्ट एयर साइन जो कि एक्वेरियस है उसके लिए देखते हैं कि क्या मालूमात हैं। सो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है, और एक्वेरियस का ये हफ़्ता जो कि 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सी कि वो क्या है। अगेन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स और जस्टिस का कार्ड मौजूद है। ओके अच्छा, यहाँ पे भी अब देखा जाए तो एक्वेरियस से हट के काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पे हैं। अगेन कोई पाइसेस और स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई टॉरस भी हो सकता है, कोई लिब्रा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इनको ज़ोडिएक साइन से हट के देखें तो ये नज़र आ रहा है कि एक्वेरियस जो हैं वो कोई ख़ास किस्म के इमोशंस और फीलिंग्स और थॉट्स रखते हैं किसी पर्सन के हवाले से, लेकिन आप उन चीज़ों के को बिल्कुल दबा के बैठे हुए हैं। यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, और एक कंप्लीट साइलेंस जो है वो आपके और इस पर्सन के दरमियान में मौजूद है। और मंडे वाला दिन जो है ये यकीनन ऐसा है जहाँ पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगे हुए हैं। शायद इमोशनल होके आप उनको कोई मैसेज करना चाहें, कोई बात करना चाहें, लेकिन आपकी पूरी कोशिश है कि ये चीज़ आपसे ना सरजद हो और आप इस चीज़ को पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन के लिए मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है, मुझे कोई चीज़ जो है वो दूसरे को महसूस नहीं करानी है। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन आपकी सोचें, आपके ख़यालात आपको मजबूर किए हुए हैं कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, एक टेक्स्ट ही करना है, एक कॉल ही करनी है, क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे आप बहरहाल अपने ही इमोशंस के साथ लड़ने लगे हुए हैं, और फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इमोशंस जो हैं वो आपको बीट कर पाएंगे और आप एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में यहाँ मौजूद हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये जो पर्सन है ये या तो कोई टॉरस हो सकता है या इसके अलावा ये पर्सन जो है ये जिसके साथ मोस्ट प्रोबेबली ये वो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, या ये आपकी वो फीलिंग्स हैं जो कि आपने अपने अंदर छुपाई हुई हैं, जो कि नर्चरिंग की फीलिंग्स हैं, जो कि केयर की फीलिंग्स हैं, जो कि अपने आप की परवाह करने की फीलिंग्स हैं। अगर आप उन लोगों, या तो आप ख़ुद उन लोगों में से हैं जो मैरिड हैं और जिनके बच्चे हैं और आपको फैमिली का बहुत ख्याल है, ठीक है। फैमिली से मेरी मुराद ये है कि बच्चे, नॉट द स्पाउस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ स्पाउस मौजूद है। और या फिर आप इस किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो डिवोर्स्ड है या विडो है, विडोअर है, और उनके बच्चे भी मौजूद हैं, और आप जो है वो बावजूद चाहने के भी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे।
फिर यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आपके अपने फ़ियर हो सकते हैं कि मैंने कोई बात कर दी तो आगे से बहुत सख्त किस्म का रिस्पॉन्स आएगा, तो फिर क्या किया जाएगा और कैसे बात की जाएगी। इसके बावजूद अच्छा ये भी हो सकता है कि ये इस पर्सन से हट के भी कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो। फ्राइडे वाले दिन कम अज़ कम आपको लोगों से बातचीत करने के हवाले से मुहतात रहना चाहिए, उनकी गलतियाँ नहीं निकालने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि ये पर्सन जो कि एज में आपसे कम हो लेकिन ज़ुबान का बहुत तेज़ हो और ये आपको बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करे आपके साथ। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है सैटरडे वाले दिन के लिए। यहाँ पे कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई बात पूरी होती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई डिज़ायर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ये किसी लीगल मैटर के हवाले से हो सकती है क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। ये शादी के हवाले से हो सकती है कुछ लोगों की ज़िंदगी में, नॉट एवरीवन, क्योंकि जस्टिस का कार्ड मौजूद है और ये लीगल बाइंडिंग की बात करता है। लेकिन ये साथ ही साथ कोई और बात भी हो सकती है, पैसों के हवाले से भी हो सकती है, लाइफ में वैसे रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके पैसे कहीं ब्लॉक हुए हों और आपको लीगल एक्शन के थ्रू जो है वो मिल रहे हों। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। तीनों एयर साइंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।